हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आदि काल से लेकर भक्ति काल तक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानने वाले विद्वान थे मुंशी देवी प्रसाद। अगला प्रश्न है, तजकिराई शुअराई हिंदी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे मौलवी करीमुद्दीन। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है जिसके आधार पर सन 1875 में डॉक्टर बुल्लर ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा था? तो ये जो रचना है ये जयानक की है। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख किस कृति में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है राठौड़ा रिख्यात में मिलता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुल्लर, मुंशी देवी प्रसाद जैसे विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को क्या नाम दिया है? तो इन सभी ने इसे अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सहजयान के प्रवर्तक है सरहपा। संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचयिता है अब्दुल रहमान। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो विद्यापति की रचना है कीर्ति पताका जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध जो है गोरखनाथ की रचना है। माधव हम परिणाम निराशा यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्तियां विद्यापति की है। अगला प्रश्न है, बौद्ध गान दोहा का संपादन किसने किया है? तो इसका संपादन किया है हरप्रसाद शास्त्री ने। किस रासो काव्य का मूल विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है? तो विसलदेव रासो का मूल विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है, आला खंड का दूसरा नाम क्या है? तो आला खंड को परमाल रासो कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? तो परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है जगनिक। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी प्रथम कवि माना है? तो राजा पुंज को जो है इन्होंने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। हालाते कन्हैया किसकी रचना है? तो हालाते कन्हैया जो है अमीर खुसरो की रचना है। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो आदिकाल में रासो ग्रंथ की प्रधानता रही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं और 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो इन सभी का जीवंत और यथार्थ वर्णन हुआ है कीर्तिलता में। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा को उन्होंने प्रथम कवि माना है। बिसलदेव रासो ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो बिसलदेव रासो में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता है मधुकर कवि। भविष्यत के रचनाकार है धनपाल। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता है चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। सरहपा का संबंध किससे है? तो सरहपा का संबंध है सिद्ध साहित्य से। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी की रचना का क्या नाम है? तो शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो अमीर खुसरो तूतीय हिंद से जाने जाते थे। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो उपदेश रसायन के रचयिता है जीनदत्त सूरी। अगला प्रश्न है, किस काव्य को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को।
अगला प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है विद्यापति को। अगला प्रश्न है, पुरुष पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा जो है वो विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता अपभ्रंश भाषा की रचना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ठ भाषा में रचना की है? तो आदिकाल में अवहट्ठ भाषा में रचना की है अब्दुल रहमान ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो आल्हा जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा का नाम दिया गया? तो बौद्ध सिद्ध को जो है संधा के रचनाकारों की भाषा को जो है वो संधा भाषा का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले किसने अप्रामाणिक माना था? तो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना था डॉक्टर बुलर ने। अगला प्रश्न है, साहित्य आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में जो है डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र। खालिक बारी किसकी रचना है? तो खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न है, राउलवेल किसकी रचना है? तो राउलवेल रोड़ा कवि की रचना है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो पुष्पदंत जो है वो 10वीं शताब्दी के कवि थे। अगला प्रश्न है, हिंदी का भभूति किसे कहा जाता है? तो हिंदी का भभूति जो है वो पुष्पदंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? तो अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? परमात्म परमात्म प्रकाश जो है वो योगिंदर की रचना है। अगला प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था ज्ञान। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायकों का वर्णन है? 7 नायिकाओं का वर्णन है। तो कुवलय माला कथा में जो है वो कलचुरी राजवंश की के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छवियों का राजा कहा गया है? तो शिव सिंह सरोज में जो है चंद्रवरदाई को छवियों का राजा कहा गया है। अगला प्रश्न है, कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है मत्स्येंद्र नाथ। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य जो है वो रासो साहित्य का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है राहु सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रवरदाई जो है वो महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई मानी जाती है। अद्वैतवाद का दर्शन किन्होंने दिया? तो अद्वैतवाद का दर्शन दिया है शंकराचार्य ने। भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय 12 अलवार 63 नयनारों और संतों को जाता है। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? तो दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय जाता है रामानंद को। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत किस समय लाया गया?
तो 12वीं सदी में जो है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाया गया था। रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ था? तो रामानुजाचार्य का जन्म जो है 1017 में पेरम्बूर में हुआ था। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया है? तो रामानुजाचार्य का दर्शन है विशिष्टाद्वैत। वैष्णव संत रामानंद से रामानुजाचार्य का क्या संबंध था? तो रामानुजाचार्य के शिष्य थे संत रामानंद। किसने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया? तो रामानंद ने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया है। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ है? तो कबीरदास का जन्म सन 1425 में वाराणसी के निकट लहर तारा के पास हुआ था। कबीरदास किस शासन के समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर ने किस भक्ति पंथ का प्रसार किया? इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रसार किया है। कबीर के अनुयायी को कहा जाता है कबीर पंथी। कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो बीजक में संकलित है। गुरु नानक जी का जन्म जो है पंजाब की तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। और नानक ने जो है वो सिख धर्म की स्थापना की थी। किस सूफी संत ने गुरु नानक प्रभावित थे? तो सूफी संत बाबा फरीद से जो है गुरु नानक देव जी प्रभावित थे। नानक बाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में जो है इनकी बाणी जो है संकलित है। चैतन्य ने क्या किया? तो इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की है। चैतन्य ने किसकी भक्ति पर जोर दिया है? तो इन्होंने कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया है। चैतन्य ने जो है वो अचिंत्य भेदवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है। चैतन्य का जन्म जो है वो बंगाल के नदिया जिले में हुआ है। और इनका जन्म कब हुआ है तो इसमें कुछ कंफ्यूजन है। तो अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य को क्या कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इनके अनुयायी किस नाम से विख्यात हुए? तो इनके अनुयायी अष्टछाप से जो है विख्यात हुए हैं। तो इनका जन्म जो है वो 1457 में वाराणसी में हुआ था। तुलसीदास जो है वो अकबर के समकालीन थे। और तुलसीदास का जन्म जो है वो बांदा के राजपुर गांव में 1554 में हुआ था। तुलसी ने रामायण की रचना जो है वो अवधी भाषा में की थी। और तुलसी के रामायण को कहा जाता है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, रैदास ने कौन सी संप्रदाय की नींव रखी? तो इन्होंने रैदासी संप्रदाय की नींव रखी है। रैदास जो है रामानंद के शिष्य थे। भगवान श्री कृष्ण के किस भक्त ने रैदास को अपना गुरु बनाया? तो मीराबाई जो है वो रैदास की शिष्या थी। दादू दयाल किस जाति के थे? तो दादू दयाल जो है वो धुनिया जाति के थे। दादू दयाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1554 में अहमदाबाद के निकट हुआ था। किस मुगल शासक ने दादू दयाल को धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था? तो अकबर ने जो है इन्हें धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था। दादू दयाल की किस संप्रदाय की स्थापना की? तो इन्होंने निपक संप्रदाय की स्थापना की है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर को। किसने बरकरी संप्रदाय की स्थापना की? तो नामदेव ने जो है वो बरकरी संप्रदाय की स्थापना की है। किसके आराध्य देव पांढरपुर के विठोबा या विठल थे? तो नामदेव के आराध्य जो है वो पांढरपुर के विठोबा या विठल थे। रामायण पर भावार्थ रामायण नाम की टीका किसने लिखी? तो एकनाथ ने जो है ये टीका लिखी है। किसकी भक्ति कविताओं को अभंग कहा जाता है? तो तुकाराम की भक्ति कविताओं को अभंग कहा जाता है। शिवाजी के अध्यात्म गुरु थे रामानंद। तो ये थे आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित वन लाइन मोस्ट क्वेश्चंस
जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।